नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ग्रामर एंड जीके पर। जैसा कि आपको ध्यान है कि आज कक्षा 11वीं का संस्कृत का पेपर था। मैं आशा करता हूं कि ये पेपर आपके लिए सभी के लिए अच्छा हुआ होगा। और मैंने इस वीडियो बनाए हैं ग्रामर के, उसमें से प्रश्न आए हैं, प्रश्न अच्छे आए हैं। और ये पेपर था जितना भी मतलब कठिन नहीं था, बहुत ही सरल पेपर था। तो प्रश्न हम कुछ मिलाते हैं। जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो मैं आपको बता लेता हूँ। इस प्रकार से प्रश्न थे। पहला प्रश्न विकल्प वाले थे। देखिए, द्वंद्व समास से उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? इसका हो जाएगा राइट ब हेमंत शिशिरो। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, ब राइट है, क में। दूसरा प्रश्न है पीताम्बर इतस्मिन् पदे समास अस्ति। कौन सा समास होगा इसमें? इसमें है बहुव्रीहि समास, स राइट होगा। अगला प्रश्न है मृत्तिका मयूरः इति पदस्य समास विग्रह अस्ति। यानी मृत्तिका मयूर में समास विग्रह आपको बताना है। यानी मिट्टी का मोर, तो ये तत्पुरुष समास है, षष्ठी विभक्ति का है, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसका उत्तर होगा आपका अ मृत्तिका या मयूरः। तो आशा करता हूं कि आपने ये सभी ने सही किया होगा। अगला प्रश्न है ममाम्बा पदस्य अस्मिन् संधि अस्ति। तो ममाम्बा में कौन सी संधि है? सरल प्रश्न था। गुण, विसर्ग, व्यंजन या दीर्घ? इसका उत्तर आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या होगा? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है मनः प्लस रथ इतस्य पदस्य संधि पदम अस्ति। मनः प्लस रथ में कौन सा मतलब संधि पद होगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मनोरथ। क्या हो जाएगा? मनोरथ। च वाला प्रश्न है सदैव पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। सदैव का संधि विच्छेद बताना है। सिंपल प्रश्न था ये। कई बार मैंने ये जो अपने वीडियो में आपको ये एग्जाम्पल के बारे में भी बताया था। इसका उत्तर होगा आपका ब सदा प्लस एव। संधि का नाम है, वृद्धि संधि है। वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका उत्तर आपका होता ब। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान आए हैं और ये प्रत्यय के संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही सिंपल सा है। पठितुम पदे प्रत्यय अस्ति। देखो, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय या तुमुन? कुछ भी देखने का काम नहीं था, सिंपल सा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा तुमुन प्रत्यय। यानी तुम लगा है तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि कल ही मैंने वीडियो बनाया, उसमें भी आपको बताया मैंने कि अगर आपको तुम दिखे तो उसमें क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न ख कत्वा प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। कत्वा प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? गचन, गत्वा। सिंपल है, मैंने कहा था कि त्वा जुड़े तो कौन सा होगा? गत्वा प्रत्यय। ये देखिए, गत्वा कत्वा प्रत्यय का उदाहरण है। और गचन में क्षत्रिय प्रत्यय होता है। तीसरा है करणीयम पदे प्रत्यय अस्ति। इसमें अन्यर प्रत्यय है। देखिए, अन्य जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या होगा? अन्यर प्रत्यय। ठीक है। अगला प्रश्न है गीता विद्या माता इव रक्षति। वाक्य अश्मिन अव्यय पद अस्ति। इसमें कौन सा अव्यय पद है? तो इसमें होगा इव। क्या होगा? इव अव्यय है। मां त्वम चापलम कुरु। वाक्य अश्मिन अव्यय पद कौन सा है? तो इसमें अव्यय है मां। क्या है? मां इसमें अव्यय पद है। च वाला है इदानीम अहम संस्कृत पठामि। वाक्य अश्मिन अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय इसमें हो जाएगा इदानीम। क्या होगा? इदानीम। तो अच्छे प्रश्न थे, सभी के सही हुए होंगे। इसमें इव, इसमें मां, इसमें इदानीम, ये अव्यय हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। शुद्ध वाक्य समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यम समक्ष न। यानी आम और न वाले प्रश्न सिंपल प्रश्न थे। कुशलम प्रशासनम अन्यो पद्यो कुशलः विशेषण पदम अस्ति। इसमें कुशल विशेषण पद है, सही है ये आपका क्या होगा? सही है। वीर सर्वदमन अन्योपद्यो सर्वदमन विशेषण पद अस्ति। सर्वदमन विशेषण पद नहीं है, इसमें वीर विशेषण है, जबकि सर्वदमन क्या है? विशेष्य है। दूसरा आपका हो जाएगा गलत।
यानी न लिखना था आपको। सुंदर मुखम अन्य पदयों विशेष्य पदम मुखम। क्या मुखम विशेष्य पद है क्या? हाँ सही है ये। सुंदर विशेषण और मुख आपका विशेष्य सही है। तो तीसरा में सही हो जाएगा, आम लिखना था। महान मत्स्य अन्य पद्यो मत्स्य विशेषण पद अस्ति। नहीं, ये गलत है। इसमें मत्स्य तो आपका होगा विशेष्य, जबकि महान क्या होता है? विशेषण होता। परित योगे द्वितीय विभक्ति भवति। हाँ सही है, परित के योग में द्वितीय विभक्ति होता है, सही है। नमः योगे चतुर्थी विभक्ति नास्ति। इसमें नास्ति लिखा हुआ है, इसमें तो ये च वाला जो प्रश्न था ना, इसमें ध्यान रखना है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जबकि इसमें इसने क्या लिखा? नास्ति, यानी ये भी गलत होगा। तो सही इसमें आम, इसमें नह, आम नह आम नह। बहुत ही सिंपल सा था, आम न आम न आम नह। इन 6 प्रकार के जो प्रश्न थे, इसमें इस प्रकार से उत्तर था आपका। आगे उचित युग्म मेलन, यानी आपको इसमें मिलान करना है। ये भी अच्छा प्रश्न था। तो मिलान करना, देखिए मैंने मिलान करने के लिए आपको बताया था कि जो जो आपको आता है पहले वो मिलान करें, उसके बाद में जो भी बचे उसका उत्तर हमें बताना है कि कौन सा क्या हो सकता है, तो हम उसमें आसानी से मिला सकते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रश्न देखिए, मैं अपने तरीके से बताता हूं आपको। देखिए गच्छति, गच्छति के इसमें देखिए क्या हो जाएगा? गच्छति में क्या हो जाएगा? क्या है ये? अभवत, प्राचार्य, अनु, दूर उपसर्ग, पाश्यति, पठामी। तो अब अपने को मिलाना किस प्रकार से है? देखिए जिस प्रकार से अपने को, जैसे ये गच्छति लिखा हुआ है तो इसमें गम धातु है, ठीक है, इसमें गम धातु है, तो हम यहां मिला लेते हैं, गम धातु है। अभवत ये लंग लकार है, यानी भूतकाल है, लंग लकार को आप इसमें से मिला लेंगे। प्राचार्य लिखा हुआ है तो प्राचार्य में प्र उपसर्ग है, ठीक है। अनु उपसर्ग, अनु में उपसर्ग यहां पर है, अनुभवती में। दूर, दूर कहाँ लिखा हुआ है? दूर, दूर का आपको ध्यान रखना है कि दूर में यहां पर दुर्लभ, यानी दूर उपसर्ग कहां पर है? दुर्लभ में। पाश्यति में, पाश्यति में पा धातु है, पा धातु है। पठामी में उत्तम पुरुष एक वचन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मिलाना था। एक बार वापस मिला लेता हूं। देखिए गच्छति में गम, अभवत में लंग लकार, प्राचार्य में प्र उपसर्ग है, ये अनुभवती में दुर, दुर्लभ, पाश्यति में पा धातु, पठामी में ये। तो इस प्रकार से आपको मिलाना था, और आप देख लेना कि पेपर से मिलाना है कि कितने आपके सही हो गए हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए सिंपल से है, पर्यायवाची भार्या पत्नी को नदी, शत्रु का विलोम शब्द, मूर्ख का विलोम शब्द। तो इनके विलोम शब्द लिखने थे आपको। भार्या का पत्नी है, पर्यायवाची पद लिखना एक ही है। नदी का सरिता कहते हैं, तो बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। शत्रु का विलोम शब्द मित्र हो जाता है, मूर्ख का पंडित हो जाता है। राज्ञ विजय मूल किम भवती, मंत्र। तो ये इस प्रकार से सिंपल प्रश्न थे। व्यायाम कदा वर्जते, ग्रीष्म काले। और बाकी ये अपने प्रश्न 6 से 10 तक के प्रश्न का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना था। ये ज्यादा यही जो रिपीट प्रश्न आ रहे हैं इसमें। और 11 प्रश्न था, श्लोक लिखना था आपको, कोई एक श्लोक 2 नंबर का था। और मैंने कई बार आपको बताया है कि श्लोक तो हमेशा याद रखने हैं आपको। 12 प्रश्न, प्रश्न निर्माण करना था इसमें। तो शुभन पितु पार्श्वे महाराज सम विषम्य पश्यति स्म। शुभन इसमें आपका आ जाएगा कह, ठीक है ना। देखिए करता है, कर्ता के लिए क्या आ जाता है? कह। महाराजस्य, देखो शय लगा हुआ है तो कश्य लिख ले,
मैंने आपको समझाया था ये। बालाय चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति किम की हो जाती है, कश में। क्या हो जाती है? कश में। तो क में कह, ख में आपका आता कश्य, और घ में आपका बालाय के स्थान पर आ जाएगा कश में। तो ये प्रश्न निर्माण था इस प्रकार से। बाकी कह कम प्रति कथ्यति, ये आपको बताना था कौन किसको कह रहा है। और ये इतिहास से संबंधित प्रश्न, महाभारत में कितने पर्व? 18 पर्व और एक श्लोक लिखना था। रामायण में 7 कांड होते हैं, इसमें एक श्लोक लिखना था। ऋग्वेद कति मंडल? 10 मंडल होते हैं। कति ऋचा? इसमें ऋचाएं आपको बता रखा है कि 10,580 ऋचा हैं इसमें। वेदा कति संति? 10 मंडल हैं इसमें, और 10,580 और 1/4 लिखा हुआ आता है। इतनी इनकी में ऋचा हैं। वेदा 4 हैं वेद, और नाम लिखने थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद के नाम लिखने थे। बाकी ये जो गद्यांश थे, इसमें आपको पढ़कर उत्तर देना था, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। और ये 19वां प्रश्न थोड़ा सा देख लो आप, रिक्त स्थान वाला। रिक्त स्थान वाला आप थोड़ा सा देख लो। क में रिक्त स्थान आपका आ जाता, क में ये आ जाता है, और ख में आपका आता सततः, और घ में तीसरे रिक्त स्थान में ये आपका हो जाता ये सूची, सूची ही, और चौथे में आपका आता समुद्रता। इस प्रकार से आपको ये 4 रिक्त स्थान भरने थे। वैसे 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, कोपी त्रय, लेकिन जितना अगर आपको आ सके, अगर आपके 3 राइट है तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, और वैसे जिसने 4 किया है तो और अच्छी बात है। फिर वापस यही अपठित गद्यांश, गद्यांश पढ़कर उत्तर देना था उसमें से। ये बाकी रिक्त स्थान है इसमें, और एप्लीकेशन वही, प्रार्थना पत्र, अच्छी प्रार्थना पत्र वही रिपीट हो रही हैं, अवकाश के ऊपर है। और यहाँ पर एक कवि के ऊपर परिचय देना था, महाकवि कालिदास, जो बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पेपर देखा हमने, तो विशेषकर हम देखें तो जो व्याकरण के प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न आए। मैं आशा करता हूं कि आपके सबके अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबरों से आप सभी पास हुए, और आगे भी हम इसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप इस पेपर को एक बार मिलान कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।